हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पहली खबर WHO से 77वीं बैठक की शुरुआत, $7 अरब जुटाने का लक्ष्य। गैब्रियेसस ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा का जिक्र किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 के मद्देनजर अगली महामारी से निपटने के लिए वैश्विक तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से सदस्य देशों के मंत्रियों और अन्य शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को अपनी वार्षिक बैठक शुरू की। सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजना महामारी को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर करना है, लेकिन मसौदा नहीं तैयार किए जा सकने के चलते यह ठंडे बस्ते में है। WHO महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, शुक्रवार तक इस पर एकजुट न हो पाना कोई नाकामी नहीं है और इस हफ्ते वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आगे की राह तैयार कर सकती है। प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य अधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा अब भी एक मसौदा संधि तैयार करने की कोशिश की जा रही है। टेड्रोस ने अनुमान जताया कि यह बैठक WHO के 76 वर्षों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की 194 सदस्यीय स्वास्थ्य एजेंसी की बैठक में कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भारत में स्थापित वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का जिक्र किया। उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उल्लेख भी किया। उन्होंने जिनेवा में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए दवाओं और अन्य स्वास्थ्य उत्पादों तक पहुंच के समर्थन का आह्वान भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह शीर्ष संगठन $7 अरब जुटाने में कामयाब रहेगा। बता दें कि मार्च 2022 में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसी WHO ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO ग्लोबल सेंटर की स्थापना का ऐलान किया था। इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर श्रीलंका से। गुजरात में गिरफ्तार 4 ISIS संदिग्धों से निपटे भारत, श्रीलंका सरकार की टिप्पणी। गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए 4 श्रीलंकाई नागरिकों पर ISIS से जुड़े होने का आरोप है। इस पर श्रीलंका सरकार का कहना है कि भारत उन संदिग्धों से निपटेगा। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या वे हमारे देश में भी किसी आतंकी कृत्यों में शामिल थे। बता दें, 19 मई को गुजरात ATS ने सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से आरोपियों को पकड़ा था। वे पाकिस्तान स्थित हैंडलर के निर्देशों पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन पर थे। श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत उनसे अपने कानून के अनुसार निपटेगा। हम इसकी जांच करेंगे कि क्या श्रीलंका में रहते हुए वे किसी आतंकी गतिविधि में शामिल थे। हम इसकी भी जांच करेंगे कि क्या उन्होंने हमारे देश में किसी समूह की मदद की। श्रीलंकाई पुलिस प्रमुख देशबंधु टेनाक्लून ने कहा कि जनता को देश में किसी भी संभावित हमले से डरने की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा जनता को आतंकी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना हर किसी की जिम्मेदारी है। जनता अगर पुलिस के निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मामले में दैनिक प्रगति पर नजर रख रहा हूँ। एक सफल जाँच की जा रही है। आरोपियों की पहचान हो गई है। इनके नाम ऐसे हैं। आरोपी मोहम्मद नुसरत 35 साल, मोहम्मद फारूक 35 साल, मोहम्मद नफरान 27 साल, मोहम्मद रासदीन 43 साल की उम्र के। जांच दल की माने तो आरोपियों ने कबूल किया कि वे पहले प्रतिबंधित कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन नेशनल तौहीद जमात NJT से जुड़े थे। बाद में वे पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर अल बगदादी के संपर्क में आए और IS में शामिल हो गए। गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोगों को श्रीलंकाई मुद्रा में 4 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। भारतीय मेजर राधिका सेन को UN महासचिव ने बताया सच्चा नेता और आदर्श पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन में सेवा दे चुकी मेजर सेन को 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के मौके पर विश्व निकाय के मुख्यालय में गुतारिस द्वारा प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मेजर सेन भारतीय बटालियन की कमांडर के तौर पर मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक कांगो गणराज्य के पूर्व में तैनात थी। हिमाचल प्रदेश में 1993 को जन्मी मेजर सेन 8 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुई। उन्होंने बायोटेक इंजीनियर के तौर पर स्नातक किया। जब उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया था, उस समय वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बम्बई से परास्नातक की पढ़ाई कर रही थी। वह मेजर सुमन गवानी के बाद इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं। मेजर गवानी ने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में सेवा दी थी और उन्हें 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेजर सेन को उनकी सेवा के लिए बधाई देते हुए गुतारिस ने कहा, वह एक सच्ची नेता और आदर्श हैं।
उनकी सेवा समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के लिए एक योगदान है। इस पुरस्कार की घोषणा के बाद मेजर सेन ने कहा, यह पुरस्कार मेरे लिए खास है क्योंकि यह कांगो गणराज्य के चुनौतीपूर्ण माहौल में काम कर रहे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे सभी शांति रक्षकों की कड़ी मेहनत को पहचान देता है। अभी संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली महिला सैन्य शांति रक्षकों में भारत का 11वां सबसे बड़ा योगदान है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। चीन में मस्जिद खत्म होने पर भड़के पाकिस्तानी, बोले भारत में होता तो सिर पर आसमान उठा लेते मुल्ला। चीन की जिनपिंग सरकार ने एक भी मस्जिद नहीं छोड़ा है जो अरबी शैली में बनी हो। एक आखिरी बड़ी मस्जिद थी तो उसकी इमारत में भी कई बदलाव कर दिए। मस्जिद के गुम्बद और मीनारों को भी बदल दिया गया। ये अब अरबी शैली के बजाय चीनी अंदाज में दिख रही हैं। चीन में इसी तरह कई मस्जिद के गुम्बद और मीनारें हटाई गई हैं। अब सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में एक भी मस्जिद नहीं बची है। चीन में ये सभी बदलाव 2018 में आई इस्लाम के चीनीकरण की योजना के तहत किए गए हैं। इसको लेकर पाकिस्तान की यूट्यूबर सना ने आम लोगों से बात की तो पाकिस्तानी लोगों ने चीन को जमकर लताड़ा। यूट्यूबर के सवाल पर पाकिस्तानी नागरिक गजनफर ने कहा कि चीन में ऐसा हुआ है लेकिन मुझे इसकी ठीक से जानकारी नहीं है क्योंकि खबरों में ये कहीं दिखा ही नहीं है। अगर ये भारत या दुनिया के किसी और हिस्से में हुआ हो तो पाकिस्तानी लोग आसमान सिर पर उठा लेते, धर्म के जिम्मेदार बनने वाले मुल्ला चीख चीख कर गले बैठा लेते। लेकिन ये सभी चीन के मामले में चुप हैं। इसकी भी बड़ी वजह यह है कि चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खास हैं। पाकिस्तान के लिए चीन बड़ा सहारा बना हुआ है, इसलिए कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। पहली बार हाई स्पीड ट्रेन से मक्का पहुंचेंगे भारतीय हज यात्री। बता दें कि भारतीय हज यात्री जेद्दा हवाई अड्डे से मक्का तक पहली बार हाई स्पीड ट्रेन से पहुंचेंगे। रियाद में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि इतिहास लिखा जा रहा है। ट्रेन की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन न केवल यात्रा का समय बचाएगी बल्कि लगभग 30,000 भारतीय हाजी विशेष सेवा का उपयोग करेंगे। इससे इनका सफर और अधिक आरामदायक बनेगा और उन्हें अद्भुत अनुभव होगा। जनवरी में जेद्दा में सऊदी अरब, KSA और भारत के बीच हुए द्विपक्षीय हज समझौते के तहत इस साल हज के लिए भारत से कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।